नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद वर्मा और मैं बात करने जा रहा हूँ प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई काव्यात्मक रचना जिसका शीर्षक है रुबाइयाँ। आइए पहले हम रुबाई का अर्थ जान लेते हैं। रुबाई उर्दू की एक नज्म शायरी विधा है जो 4 मिसरों पर आधारित होती है। इन 4 मिसरों में पहले, दूसरे और चौथे मिसरों में काफिये की समानता होती है। रुबाई के लिए 24 छंद तय होते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई विख्यात कविता मधुशाला भी रुबाई की विधा में ही लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहली रुबाई में एक छोटे बच्चे और उसकी माँ के प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। पहली रुबाई में शायर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लेकर घर के आंगन में खड़ी है और वह अपने बच्चे को कभी अपने हाथों पर झुलाती है तो कभी हवा में उछालकर हाथों में दोबारा थाम लेती है। माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक बिंब देख सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में भी ऐसा एक चित्र उभरता है कि कोई एक नारी, कोई एक माँ बच्चे को लेकर के आंगन में खड़ी होकर उसे खिला रही है, उसे झुला रही है और बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा है। बच्चे की यह खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज जाती है। माँ द्वारा बच्चे को चांद का टुकड़ा और खिलखिलाते हुए चित्रित करने में माँ के रूप में जीवन की पूर्णता प्राप्त करती स्त्री जीवन और हंसी में निहित सहज बाल्यावस्था शिशु सौंदर्य को दिखाना ही शायर का उद्देश्य है। दोस्तों, यहाँ दूसरी रुबाई में माँ द्वारा बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने और उसे गोद में लेकर कपड़े पहनाने की स्वाभाविक क्रियाओं के बीच माँ बच्चे के बीच मौजूद स्नेह का वर्णन किया गया है। दूसरी रुबाई में शायर जी कहते हैं कि माँ अपने बच्चे के शरीर पर स्वच्छ छलकते हुए जल को डालकर नहलाने के बाद उसके भीगे और उलझे बालों को कंघी से संवारती है। जब वह अपने घुटनों में लेकर बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा अत्यंत प्रेम के भाव से माँ के मुंह की तरफ देखता है। दोस्तों, यहाँ तीसरी रुबाई में दिवाली के त्योहार का वर्णन करते हुए दीपावली के प्रकाश पर्व के दिन माँ द्वारा बच्चे के खिलौने घरौंदे, मतलब मिट्टी के घर में दिए जलाकर और बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर दिवाली मनाते हुए दिखाया गया है। तीसरी रुबाई में शायर जी कहते हैं कि यह दिवाली की शाम है, जब सभी घर साफ चूने से पुते और सजे हुए दिखाई दे रहे होते हैं तो माँ अपने बच्चे को जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने देती है। वह रूपवती माँ जिसके मुखड़े पर प्रेम और दुलार की एक कोमल सी आभा है, वह अपने बच्चे के मिट्टी के घर में दिया जला रही है। दोस्तों, यहाँ चौथी रुबाई में शायर ने बच्चे की बाल सुलभ जिद का वर्णन करते हुए माँ द्वारा उसे मनाने बहलाने का चित्रण किया गया है। चौथी रुबाई में शायर जी कहते हैं कि बालक आंगन में पैर पटकते हुए इधर उधर चल रहा है। वह आसमान में चांद को देखकर उससे आकर्षित होकर ललचा रहा है और माँ से चांद मांगने की जिद कर रहा है। बच्चे की इस जिद पर माँ उसे शीशा यानी दर्पण थमाकर उसमें उसे चांद दिखाते हुए कह रही है कि देखो बेटे, चांद शीशे में उतर आया है। वास्तव में जब छोटे बच्चे जिद करते हैं तो जल्दी मानते भी नहीं। आपने देखा होगा ना, बच्चे बड़े हठीले होते हैं, हठी होते हैं, हठ धर्मी होते हैं। ऐसे में जब तक उनकी इच्छानुसार वस्तु इन्हें ना मिल जाए वे शांत नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ पांचवी रुबाई में शायर ने
लोक जीवन और परंपरा से जुड़े भाई बहन के पारस्परिक स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन किया है। 5वीं रुबाई में शायर कहते हैं कि रक्षाबंधन की प्रेम भरी सुबह में जब आसमान में सावन के महीने में हल्के हल्के बादल छाए हुए होते हैं, तब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली चमकदार स्नेह, उल्लास और प्रेम की प्रतीक राखी बांध रही है। तो यहाँ पर शायर फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी रुबाइयों में माँ और बेटे की विभिन्न शैलियों का जिक्र करते हुए यहाँ पर वात्सल्यता से परिपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करके हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।